भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान से मुतालिक दहशतगर्दी के इल्जामात हकाइक के मनाफी। जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती जबर से तवज्जो हटाने और मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती का इल्जाम हकाइक के मनाफी और दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके हैं। ऐसे बयानात से भारतीय फौज की सियासी मामलात में गहरी मुदाखलत वाज़ेह होती है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। जम्मू कश्मीर का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। भारत को आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर झूठे दावे करने का कोई कानूनी या अखलाकी हक नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत को दबाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेज बयानात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। भारत इल्जाम तराशियों के बजाय अपने इक़दामात पर नजर डाले। तमाम इदारों को हदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं चलेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रेट नजर नहीं आ रही। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। मुझे PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है? अफगानिस्तान और हम लाजिम व मलजूम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हक बरदारी में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हलबरदारी और दीगर में शिरकत करेंगे। कोई मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करेंगे। हमने A ग्रेड हासिल किया है। तरसीलात में इजाफे के साथ शरह सूद में कमी वाक़ई हुई है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने जब भी उड़ान भरी, रोड़े अटकाए गए। आज जनूबी कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की बरामदात बहुत बढ़ चुकी हैं। हम आज भी सिर्फ $30 अरब पर खड़े हैं। अफराते ज़र को नीचे लाना एक अहम मसला है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, तरसीलात को $30 अरब तक लेकर जाना है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्टर्स को देख रहे हैं। जो बड़े अहदाफ हैं उनको किस तरह पूरा किया जाए। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बरामदात को आगे बढ़ाना है। यह आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। आलमी इदारे की शराइत के मुताबिक इस्लाहात के लिए पूरी उम्मीद है। IMF बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। वजीर खजाना का दावा। कहा, IMF प्रोग्राम के बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो दी है। पाकिस्तान को आलमी एजेंसियों से B रेटिंग की तवक्को है। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई है। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने, सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान युआन बॉन्ड मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। पाकिस्तानी चीनी मुश्तरका मंसूबे की लिस्टिंग के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दाम जारी हैं। चीनी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी अहमियत की हामिल है। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों को रिहाई जरूरी है। कल मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में हुकूमत को मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने अपने 12 शोहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। डेटा अदालत में जमा करा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत की मर्जी है मुज़ाकरात आगे चलाना चाहती है या नहीं। हमारा मुतालबा है कमीशन बने ताकि मालूम हो सच और झूठ क्या है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमारे मुतालिबात पर मुनहसर है।
राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वज़ीर आज़म कहते हैं पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है कि इन सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तेफाक राय पर पहुंचे। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं, अभी बातचीत हुई है। कल जब उनके मुतालिबात तहरीरी तौर पर सामने आएंगे तो हम भी फैसला करेंगे। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत के बकौल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। हम इत्तेफाक करते हैं क्योंकि इनके सारे केसेस ओपन होते हैं लेकिन अदालतें शट कर देती हैं। ये बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में रखना चाहते हैं। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे केस में सजा देकर बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सेनेट से ज़ाहिर ख्याल में अली जफर ने कहा कि पहली मर्तबा हो रहा है कि मुल्जिम सजा सुनाने का मुतालिबा कर रहा है और केस बनाने वाले छुप रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा इस वक्त एनआरओ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। इनको एनआरओ चाहिए और एनआरओ एक ही शख्स दे सकता है, वो है बानी चेयरमैन पीटीआई। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। कभी ये दर्स नहीं दिया मुल्क में आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। क्या कोई कौम अपने सिक्योरिटी इदारों से ऐसा सलूक करती है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अवाम की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। पुलिस वालों को कील वाले डंडों से मारा गया, डंडे पर फौजी वर्दी लहराई गई। नौजवानों के ठेकेदार नहीं तशद्दुद का दर्स देते हैं। ये लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, बहतानबाजी करते हैं। 5 साल से यही सुनते आ रहे हैं अकामे पर निकाल दिया गया लेकिन सबूत कोई नहीं दिया। हम लश्कर कशी की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। हमको चोर कहने वाले ने तोशाखाना से चोरी करके बनीगाला में जमीन खरीदी। अगर आप सच्चे हैं तो अपनी बेगुनाही का सबूत दें। सवाल यह है कि 190 मिलियन पाउंड कहां गए? जवाब दो और घर चले जाओ। पीटीआई सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी के लिए सरगर्म। सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेटर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खतूत लिख दिए। शिबली फराज ने खत में लिखा आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। उमर अयूब की भी स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारती दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दुराने समात वकील वजारती दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। ज़माना अमन हालात जंग दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नौइयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नौ मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। पीटीआई रहनुमाओं यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का तहसीत जुर्म से इनकार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अगली तारीख पर गवाहान को तलब कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान पीटीआई रहनुमाओं को अदालत पेश किया। अदालत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई।
केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची ने पीटीआई रहनुमाओं हलीम आदिल शेख और राजा अजहर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। हलीम आदिल शेख और राजा अजहर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने दोनों मुलजिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर गवाहान को तलब कर लिया। शहरियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए से 45% कम करके बशमूल टैक्स से 40 रुपए में देने का फैसला। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन और कारोबार की इजाजत मिलेगी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फी यूनिट बिजली कीमत 44% कमी कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को 77% तक बचत होगी। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करने का खैर मकदम। तवानाई के हवाले से इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इकदाम सूदमंद है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 15 दिन में पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। बिजली की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए पर लाई जा रही है। इस साल गर्दशी कर्जे में 12 अरब की कमी है। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बशमूल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबको एक ही जगह पर बिजली मिलेगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ में इजाफे की तजवीज मानने से इनकारी। गैस टैरिफ में इजाफे पर फैसला न हो सका। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ में इजाफे के बजाय गैस कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करने की तजवीज। IMF का तजवीज कबूल करने से इनकार। हुकूमत दोहरी मुश्किल में फंस गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया गया तो अदालत का सामना करना पड़ सकता है। IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखने के लिए गैस टैरिफ रीबेसिंग रवा माह की जाएगी। रवा माह गैस की कीमतों में इजाफे के बाद फरवरी से नई कीमतों का इत्तलाक होगा। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, ऊ की आवाजें। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन की बानी PTI की रिहाई के लिए भी नारेबाजी। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन रुकन यूसुफ खान ने कोरम की निशानदही कर दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन बना, उसमें सिर्फ एक औरत है। क्या खवातीन की जुडिशल कमीशन में बराबर नुमाइंदगी नहीं रखी जा सकती थी? जस्टिस मोहसिन कियानी का शिकवा। सिनफी बराबरी के हवाले से सेमिनार से खिताब में कहा, हम सिनफी बराबरी को बतौर पाकिस्तानी समझ नहीं सके। ये कॉन्सेप्ट हमारे रवैयों में शामिल नहीं हो सका। आप एक दिन अपनी माँ, बीवी, बेटी और बहन के बगैर रहकर देखें तो पता चलता है कि उनके बगैर घर नहीं चल सकता। मेरा पार्लिमान और अदलिया से गिला है कि आप सिनफी बराबरी के लिए खुद नहीं देख रहे।